करनाल को स्वच्छता के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में देखने का सपना धराशायी हो चुका है। साफ सफाई को लेकर पिछले साल करनाल नगर निगम पूरे देश में 70वें स्थान पर था, आपको बताते चले, लेकिन इस बार 69 स्थान गिरकर 86वें पर आ चुका है। अगर हरियाणा के नगर निगमों की बात करें तो करनाल नगर निगम यहां भी तीसरे स्थान पर रहा। शहर के स्वच्छता स्कोर को देखें तो सामने आता है कि निगम की ओर से बनाई गई तमाम रणनीति बुरी तरीके से खराब है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की राष्ट्रीय सूची में करनाल को 17वां स्थान मिला था। वहीं साल 2019 में 24वें स्थान पर रहा। 2017 में करनाल को 65वां स्थान मिला। 2018 में 41वां स्थान मिला। तो पिछले 5 साल में यह सबसे खराब रैंकिंग है। स्वच्छता के मामले में करनाल पिछले साल पूरे प्रदेश में प्रथम था, इस बार वो तीसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश में पहला स्थान गुरुग्राम ने हासिल किया है, जबकि देश में रैंकिंग 24वीं रही। इसी तरह से रोहतक ने दूसरा स्थान हासिल किया और राष्ट्रीय स्तर पर 49वें स्थान पर रहा है, जबकि करनाल तीसरे स्थान पर रहा और देश में 86वें स्थान पर रहा है। गाइडलाइन आई थी जिसमें हमें था कि एक ऑल ओवर टेंडर करना है लिफ्टिंग का और नाइट स्वीपिंग का, पर उसमें वो भी हमारा कुछ समय के लिए उस गाइडलाइन की वजह से पेंडिंग रहा था, जिसमें हम लिफ्टिंग का टेंडर नहीं कर पाए थे। उसमें नगर निगम के द्वारा ही कर्मचारी जो हमारे पैरोल पे चले गए थे उसमें हमारे 198 कर्मचारी कम हो गए थे, जिसमें से लगभग हमारे वो कर्मचारी आज भी हमारे वर्किंग में नहीं है। कुछ हमारे कर्मचारियों के घटने की वजह से, कुछ हमारे टेंडर के डिले होने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां आई। गोहाना के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी विभाग भी अपना सालों से टैक्स नहीं दे पाए हैं। नगर परिषद की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। साथ में परिषद ने सभी सरकारी कार्यालयों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिए। अगर बात की जाए जन स्वास्थ्य विभाग की तो सबसे ज्यादा 76 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। वहीं गोहाना नगर परिषद अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पहले हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों को नोटिस भेजने का काम किया था। साथ ही कहा कि भवनों का कई सालों से टैक्स बकाया है, जिसकी रकम से करोड़ों से ऊपर है। उनको हमने 15 दिन के अंदर टैक्स जमा कराने का नोटिस भी दे दिया है। नगर परिषद ने तो पहले जो बीड़ा उठाया था वो हमने जो 1 लाख से ऊपर के डिफॉल्टर हैं, चाहे वो कॉमर्शियल है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे इंस्टीट्यूशनल है या कोई भी है, तो उनके हमने नोटिस जारी किए थे। तो उनको नोटिस जारी करने के बाद हमने फिर देखा तो सरकारी महकमों की तरफ भी काफी बकाया हमारा, जो लगभग 1 करोड़ के लगभग बकाया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ है। तो इसके लिए मैंने डीएमसी सर से भी बात की है हमारे कि भी आप लोग भी जैसे इनको थोड़ा सा कहें हमारा रिकवरी है, तो मैंने उनको नोटिस जारी करते हैं। सबसे ज्यादा जो अमाउंट हमारा बनता है वो हमारा जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ बनता है। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी देने और किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के साथ उनके परिजनों को स्थायी रोजगार देने की मांग की गई है। इस दौरान क्रांतिकारी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी महाशय मनशाराम और राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले, प्रभात फेरी के बीच शहीदों के लिए आए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी गाना लगा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। राहुल गांधी जिंदाबाद, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे अहिंसा की जय, इंकलाब जिंदाबाद। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा
पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के आह्वान पर आज बारडा में कांग्रेस जनों ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बारडा के रेस्ट हाउस से लेकर सुभाष बोस जी की प्रतिमा तक जाके उसका समापन किया गया। और इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जितने भी जो किसान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। साथ में ये सरकार से मांग की गई कि जो 3 काले कानून है उसको वापस लेने के लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसको जल्दी पूरा किया जाए। साथ में MSP की गारंटी दी जाए और जितने भी किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को न केवल आर्थिक मदद दी जाए। हिसार की ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वहीं व्यापारी को पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की, जिसके बाद प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो बोला वो इंदर वाली पेमेंट थी, उसका क्या हुआ? हमने कौन सी पेमेंट? कहता वो, मैं कहा हमारी तो इंदर से बात होगी। हमने ऐसे तीर छोड़ दिया कि हमारी तो उससे बात होगी। तो वो कहता कि ना अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। चौक गया भाई, उसने किसी का नाम ही यूज किया। फिर दोबारा उसका रात को हम दुकान से निकले घर के लिए, हम दोनों भाई इकट्ठे थे। तो फिर फोन आया, फिर पहले मिस कॉल आई, फिर दोबारा मिस कॉल आई, फिर उसकी कॉल आई। फिर कहता मैं जोगिंदर को कैथल से बोल रहा हूँ। मैं कौन जोगिंदर को? कहता वो पेमेंट बोली थी 25 पेटी। तो हम बोले भाई वो तो इंदर वाली पेमेंट थी, वो तो हमारी बात होगी। तो बोला वो उसको भी गालियां देने लग गया इंदर को, और हमारे को भी गालियां देने लग गया। फिर उसके बाद वो कहता कि ना 25 पेटी की पेमेंट कल शाम 5 बजे तक नहीं मिली ना तो तू फंसेगा या तेरा भाई फंसेगा, और फंसते ही गोली मार दी थी। हमारे व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहां मौजूद थे। यहां तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज अपना 13वां स्थापना दिवस सामाजिक कार्यों के साथ मनाने जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंघला ने बताया कि अग्रवाल वैश्य समाज ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे किए हैं। अग्रवाल वैश्य समाज आज प्रदेश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य वैश्य समाज को संगठित करके राजनीति में समुचित भागीदारी करना है। प्रदेश भर में हमने संगठन की एक अलग पहचान बनाई है। अग्रवाल वैश्य समाज जो हरियाणा प्रदेश स्तर की एक सामाजिक अग्रवाल समाज की एक ऐसी संस्था है जो युवाओं को सभी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करती है। आज उसका 13वां स्थापना दिवस है। इसको 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं पूरे हरियाणा वासियों को, अग्रवाल समाज के सभी प्रतिनिधियों को, सभी बंधुओं को, सभी माताओं को, बहनों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर आज तिगांव क्षेत्र की संतोष नगर कॉलोनी में पहुंचे। वहां पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस सम्मान समारोह में संतोष नगर की कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं सुनाई तो विधायक ने तुरंत आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ कार्य और आपसी तालमेल बिगड़ गया है, इसी कारण जो विकास कार्य है वो थोड़े रुक चुके हैं, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को हरी झंडी दिखा दी है और जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का निर्णय लिया गया है वो ऐतिहासिक है। इसलिए अब विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। सभी पक्की की गई कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया जल्द से जल्द करा दी जाएंगी। रोज फोन करता था और हफ्ते में 3 या 4 दिन मेरे पास आता था आपकी दवाइयों के लिए, आपके राशन के लिए, और भी कोई चीज होती थी उसके लिए आपके लिए बहुत चिंता करता था। और उसी तरह से गिरिराज शर्मा जी भी आपके बीच में बहुत सालों से रह रहे हैं। हमारे राजेश तंवर जी भी बहुत सालों से आपके बीच में रह रहे हैं। रही लाइट की बात, तो ये जो ट्रांसफार्मर लगा है आपका मेन और जो खंबे लगे हैं, ये मैंने ही एक्शन से कह के लाला वीरेंद्र मेरे पास आए थे, उनसे कह के मैंने लगवाया।
और हाँसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाँसी से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बारात में गोली चली है। हाँसी से बड़ी खबर, शादी में जयमाला के टाइम गोली चल गई। गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई। पुट्टी गांव की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। महम से आई थी बारात। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शादी में जयमाला के समय गोली चली है। गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई है। पुट्टी गांव की यह घटना है। महम से बारात आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाँसी से बड़ी खबर, शादी में जयमाला के समय गोली चल गई। गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई है। पुट्टी गांव की यह घटना आपको बता रहे हैं। महम से बारात आई थी। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाँसी से बड़ी खबर, शादी में जयमाला के समय गोली चल जाती है और गोली लगने से दूल्हे के दोस्त की मौत हो गई है। महम से ये बारात आई थी। पुट्टी गांव की ये घटना आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हाँसी से बड़ी खबर, शादी में जयमाला के समय चली गोली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जयमाला के समय गोली चल गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और आपका हमारे पहला शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं। बिट्टू भाई से भी आगे हमारे देश पार्टी। मेरे पास कई बार ये लोग गए इस मसले को लेकर उस बात अनूप, शादी में जयमाला के टाइम गोली चली है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हाँसी से बता रहे हैं हम, जहां पर शादी में जयमाला के समय गोली चल गई और दूल्हे की दोस्त की मौत हो गई है। फरीदाबाद के सबसे बड़े सिविल अस्पताल बादशाह खान में आज अस्पताल प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही उस वक्त सामने आई जब पूरा अस्पताल लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ब्लैकआउट होता दिखाई दिया। अस्पताल में आए मरीजों को डॉक्टर और नर्स मोबाइल फोन की लाइट में उनका इलाज करते नजर आए। इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती मरीज भी अस्पताल प्रशासन को कोसते दिखाई दिए। हालांकि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया को हार्ट सेंटर और ऑपरेशन थिएटर के पास नहीं जाने दिया गया। अस्पताल में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 4 से 5 जनरेटर मौजूद हैं, लेकिन वो भी किसी काम के नजर नहीं आए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से फोन की लाइटों से मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाता है और मीडिया से बचने के लिए मीडिया वालों को अस्पताल के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। वहीं इस समय मरीजों का भी बुरा हाल हो गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। बीके अस्पताल भर्ती हो, कितनी देर से लाइट नहीं आ रही यहाँ पे? करीब आधा घंटा करीब हो गया। क्या व्यवस्था मानते हैं कि अगर अस्पताल में इस तरीके की लाइट नहीं आ रही है तो इमरजेंसी सेवा में, इमरजेंसी वार्ड में आप भर्ती हो? जी। कितनी लापरवाही मानते हो? लापरवाही तो पूरी लापरवाही है सर। ये और मच्छर है और इतना अंधेरा हो रहा, ना कोई कुछ दिख रहा, ना किसी का माथ ना सिर दिख रहा। पता नहीं जनरेटर है क्या नहीं है हमें। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ भैंस व्यापारी के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल आजाद नगर थाने में महिला ने शिकायत दी है, जिसमें महिला ने अपने साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि भैंस व्यापारी सुरेंद्र से भैंस खरीदने आई थी, तभी खेत में बने कमरे से तिरपाल लाने की कहकर महिला को कमरे में ले गए, जहां उसके साथ लालू ने दुष्कर्म किया। वहीं सुरेंद्र पर कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी करने का आरोप है। इसी के साथ पीड़िता ने करीब 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करके पुलिस जांच शुरू कर रही है। तो खबर बताया था मेरे को, सुरेंद्र नाम के आदमी ने जो भैंस का व्यापार वगैरह करते हैं, उन्होंने भैंस खरीदने के लिए उसके पास आई थी। कोई
खेत में तरपाल वगैरह का बना लाया कि भी खेत में कोटे में तरपाल पड़ी है और वो गाड़ी में लेके जानी होगी भैंस। और उसके बाद वहाँ खेत में ले गए। वो कह रहे भी सुरेंद्र बाहर खड़ा है निगरानी के लिए, उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसने बताया था मेरे को, सुरेंद्र नाम के आदमी ने जो भैंस का बुआल वगैरह करते हैं, उन्होंने भैंस खरीदने के लिए उसके पास आई थी। कोई खेत में तरपाल वगैरह का बना लाया कि भी खेत में कोटे में तरपाल पड़ी है और वो गाड़ी में लेके जानी होगी भैंस। और उसके बाद वहाँ खेत में ले गए। वो कह रहे भी सुरेंद्र बाहर खड़ा है निगरानी के लिए, उसने उसके साथ बलात्कार किया। तो इसमें कितने आरोपी हैं सर? इसमें दो ही है, एक तो सुरेंद्र है और दूसरा तो भी निगरानी करी थी उसने बुलाया था, और दूसरा लालू के खिलाफ आरोप है उसने उसके साथ। रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार का एक हिस्सा पास में खड़ी ऑल्टो गाड़ी और ई रिक्शे में जा गिरा। आपको बताते चले, कार्यालय की मेन रोड वाली साइड की एक दीवार पिछले काफी दिनों से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इसकी शिकायत आसपास के लोग जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार कर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दीवार को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार तो अपने स्तर से दीवार पर एक बैनर भी लगाया गया था कि यह दीवार गिरने वाली है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवार का एक हिस्सा खड़ी कार में गिर गया है। दिन में हड्डी गए थे जी, कई दिनों से इनको बोल भी रखा था। हड्डियों साहब को ये बोले कि स्कूल वाले करवाएंगे, ये करवाएंगे, बात टालते रहते थे। अब रात को ये नुकसान हो गया। कोई दिन में तो बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे। कार्रवाई होनी चाहिए जी पूरी। मेरा मुआवजा मिलना चाहिए, मेरे को गाड़ी का क्लेम मिलना चाहिए जो भी है। ये दीवार काफी दिनों से गिराव थी। ये ऑफिस वालों को बोल भी रखा था, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये कहते थे स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल वाले बनवाएंगे, और यहाँ बच्चे खेलते रहते थे। शाम को डर रहता था उनका, और कल रात को गिर गई। अगर दिन में हादसा होता तो कोई चपेट में आ सकता था। कुरुक्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जहां पर आपको बताते चले नीरज चोपड़ा को गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र में सम्मान कार्यक्रम आयोजित करके गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में अन्य राज्यों के मुकाबले खिलाड़ियों को बहुत अधिक सुविधाएं और सम्मान दिया जा रहा है। आने वाले समय में खिलाड़ियों को और भी सुविधाओं को दिया जाएगा और उन्हें बढ़ाया भी जाएगा। आज हम 1000 रुपए से देखिए, जो हमारे यहाँ पॉलिसी के हिसाब से है, बाकी स्टेट्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बाकी स्टेट्स के हिसाब से। कहीं तो नौकरियां भी नहीं मिलती, कैश अवार्ड भी नहीं मिलते। आप कंपेयर कर लें, आपके पास सब चीज़ें हैं। और दूसरा, हम खिलाड़ियों के लिए चाहे वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की पॉलिसी हो, चाहे वो कैश अवार्ड पूरा कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है। नीरज जी का यहाँ स्वागत हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और रोड महासभा स्वागत कर रही है नीरज जी और सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी ट्रेनिंग कैंप में है, नेशनल ट्रेनिंग कैंप में, तो वो नहीं आ पाए, उनके पिताजी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे प्रोग्राम में आकर, और नीरज के साथ स्टेज शेयर किया और बच्चों से और उनके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।